आज 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे का दिन है। आज का दिन त्याग, क्षमा और प्रेम का प्रतीक है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जी, और फिर तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर जी उठे। गुड फ्राइडे, द मैसेज ऑफ सैक्रिफाइस, फेथ एंड रिडेम्पशन। और गुड फ्राइडे और हैप्पी ईस्टर पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए फादर मरिया अरोक्या दास का। नमस्कार। फादर, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, इट्स अ सॉम्बर ओकेजन, तो जीसस क्राइस्ट को सूली पे क्यों चढ़ाया गया और क्यों प्रभु यीशु को इस सफरिंग से गुजरना पड़ा? देखा जाए कि 2000 वर्ष के पहले जब यहूदी समुदाय में यीशु मसीह का जन्म हुआ और वचन ये कहता है, प्रेम ईश्वर हमें करते हैं सबको, सारे संसार को। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि उन्हीं के द्वारा सर्वनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करें। जी। तो अलग अलग कारण है। ह्यूमनली स्पीकिंग, यहूदी समुदाय में जो रिलीजियस लीडर्स थे, नेता लोग थे, उन लोग डर गए थे एक तरह से, क्योंकि यीशु मसीह इतना चमत्कार कर रहे हैं पापियों के साथ, और जो भी दुखित हैं उनके साथ रहकर उनको चंगाई प्रदान किया, और जो मर चुके थे उनको फिर जीवन दिया, तरह तरह के चमत्कार दिए थे। और ये रिलीजियस नेता डर गए थे एक तरह से। दूसरी है, एक तरह की जेलसी फैल गई, और यहूदी समुदाय रोमन एम्परर के अंडर थे उस समय। लेकिन जीसस ने उन सबको माफ किया और प्रेम का संदेश दिया। जरूर माफ किया। कि इसलिए तो मैं ये उदाहरण दूंगा, एक दिन हम खेलने गए थे, उस दिन इस उंगली में मुझे चोट लगी। अच्छा। उस दिन मैं सोच रहा था, अगर यदि मुझे ये पता चलता कि आज जैसे मैं खेलने जाऊंगा मेरी उंगली पे चोट लगेगी, शायद मैं नहीं गया। फिर मैंने ये भी सवाल पूछा, अगर मेरे पास ये नॉलेज है मेरी उंगली पे चोट लगेगी, लेकिन मेरे पास ये ताकत है वो ना होने देने के लिए, फिर मैं जाता और खेलता, और जब उस स्थिति, उस घड़ी आती, मैं बोलूंगा ऐसे नहीं होना, क्योंकि वो शक्ति मेरे पास है, उसको मैं जरूर यूज करूंगा। जीसस को पहले से पता था। हाँ, अभी यीशु मसीह का महत्व ये है, जीसस का, वे सब कुछ जानते थे। वो ईश्वर है, ईश्वर की पुत्र है, लेकिन हम सबों के लिए प्रेम की प्रकट करने में, एक्सप्रेस करने में वो मानव जाति जन्म लिए थे। और जब वो सब जानते थे, फिर भी उनके पास शक्ति है, फिर भी उन्होंने एकदम शांत भावना से हम जैसे उन्होंने रहा, ताकि हम सबको मुक्ति मिले। जी, मानवता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन इस दिन को हम कहते हैं गुड फ्राइडे, तो क्योंकि हमने तो प्रभु यीशु को उस दिन खोया, उन्होंने इतनी पीड़ा सही, तो हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं ना, हम या हमसे पहले जो भी रहे, हमने नहीं बोले यीशु मसीह को आप आ जाओ, क्रूस पर चढ़ाया जाओ, हाँ आपकी जीवन हमारे लिए अर्पित करो, हमने किसी ने नहीं बोले, कोई योजना नहीं दी है। तो आज के दिन में अपना प्राण अर्पित किया, जब वो ये सब से रोक सकते थे, उनको दुनिया आने के लिए भी जरूरी नहीं थी, ऊपर रहते हुए सबको हम मुक्ति दे सकते थे, लेकिन इसी में उनकी महत्वपूर्ण जो निकल के आ रही है। तो फादर, फिर अब से तीसरे दिन जब हैप्पी ईस्टर संडे आता है और वो सेलिब्रेशन का मौका है, तो फिर वापस जीवित होकर प्रभु ने क्या संदेश दिया? वापस जीवित होकर प्रभु ने ये संदेश दिया, क्योंकि ये घटना है कि जहां उनको पकड़ा गया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। और जो ईस्टर है वो विक्ट्री का त्योहार है। मतलब वचन कहता है, डेथ वेयर इज योर विक्ट्री, डेथ वेयर इज योर स्टिंग। अभी जब हम स्टिंग के बारे में, लोग क्या करते हैं, डरने के लिए, मरने के लिए डरते हैं, मरण के लिए डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हमें जिंदगी को जीना है, क्योंकि जीवन हल करने के लिए एक समस्या नहीं, लेकिन जीने का एक वास्तविकता। जीवन अमर भी है, वी आर इमॉर्टल्स आल्सो। लेकिन अमर रहने के लिए सेहतमंद रहना भी जरूरी है, और हेल्थ है आरोग्य, और आपका जो नाम है अरोक्या दास, आरोग्य इज आल्सो हेल्थ। यस। और आपका एक फिलॉसफी है, आप समझाइए सबको, वेयर यू से फादर दैट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू आई थिंक प्लस आई फील प्लस आई चूज। और ये जीसस का संदेश है, जब हम ये जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने एक चॉइस बना,
चॉइस तब बन सकती है जब हम सोचते हैं, और हम सबके पास सोचने की शक्ति है, वो भी बिना पैसा से। हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको धन्यवाद देते। मान के चलो हर एक दिन हमें 10 किलो का सोचने की शक्ति जरूरी पड़ता है, और उसको दुकान में खरीदना है 1 किलो का 1000 रुपया, तब हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? जी। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लेकिन यीशु मसीह ये सीखते हैं, हर एक चीज अच्छे सोचें, सबके बारे में अच्छे सोचें, और जो अपने बारे में अच्छे सोचेंगे वो दूसरों के बारे में जरूर अच्छा ही सोचेंगे। जी, तो गुड फ्राइडे, होली सैटरडे और ईस्टर संडे, ये तीनों दिन यानी कि ये तीनों दिन एक तरीके से हमारे पास हैं ताकि हम आत्मचिंतन, आत्ममनन कर सकें, हम मानवता के बारे में सोच सकें। तो इस दिन किस तरीके से कैसे इसको मनाया जाता है, क्या कुछ किया जाता है इन 3 दिनों में? इन 3 दिनों में जैसे कल का दिन कहते हैं मॉन्डी थर्सडे, उस दिन बीते कल, हाँ बीते वाला कल मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, या होली थर्सडे। ओके। तो उस दिन क्या कर यीशु ये किया, एक तो यूकरिस्ट करते हैं, हम लोग मानते हैं, उसको स्थापित किया, और प्रोहिताई को स्थापित किया, और उससे ज्यादा है वो खुद गुरु और ईश्वर होते हुए उनके शिष्यों को पैर धोया। जहां सर्विस की बात आप लोग बताएं, सर्विस और सैक्रिफाइस, जी। तो सर्विस वो लोग दे सकते हैं जो लोग प्रेम करते हैं। और खाना भी खाया था लास्ट सपर। लास्ट सपर जरूर ये रोटियां बांट लेते हैं, तो ये सिंबॉलिक है। लेकिन असल मीनिंग ये है कि जीसस अपना प्रेम को तरह तरह की एक्सप्रेस किए हैं। तो पाम संडे, पिछले संडे से आने वाले संडे ईस्टर संडे, अब गिरजाघर में किस तरह से प्रार्थना होती है? गिरजाघर में देखा जाए पाम संडे, इसको बोलते हैं पैशन वीक या होली वीक कहते हैं पूरे शब्द को। ओके। इसके पहले जो लेंड 40 जी। राग बुधवार से शुरू करते हैं 40 दिन के पहले, और अगर हमारे ये जो एशेस लगाया जाता है हमारे फोरहेड पे, और इसका अर्थ है हम सब लोग मिट्टी हैं और हम सबको ईश्वर ने बनाया, और जैसे हम लोग मानते हैं अपना प्रतिरूप बनाया, तो यही निकल के आती है पूरे जो पुण्य शब्दा में हमें मननचिंतन कैसे हमारी मानव जाति और कैसे यीशु मसीह आया, उसको विशेषकर मननचिंतन करते हुए मानते हैं कि पाम संडे हो गया, फिर पूरे शब्द में मननचिंतन करेंगे, और कल के दिन में मॉन्डी थर्सडे जैसे हमने कहे, और उसी के बाद पकड़ा गया और उनके शिष्य के द्वारा यूदस इस्कारियोत ने, और उसके बाद उनको पकड़ा गया, फिर सारे नेता लोग उनको लेते हैं और आज के दिन पूरा करते हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाते हैं, गुड फ्राइडे। जी। तो चलते चलते वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। आज जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देखते हैं, कैसे आप संदेश देंगे सभी को विश्व शांति का? हमारी संदेश यही है कि हम सब लोग बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल है, यही जीसस का संदेश, और ईश्वर प्रेम है उनकी है, और यीशु मसीह उसकी एक्सप्रेशन है, ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन दैट गॉड लव्स अस, गॉड इज लव, और वही ईश्वर ने हम सबको बनाया, हम सबके अंदर प्रेम करने की ताकत है, और हम सब लोग चाहते हैं सच्चा प्रेम। जी। सच्चा प्रेम पाने के लिए सच्चा प्रेम देना भी जरूरी है, खुद को प्रेम करना, दूसरों को प्रेम करना और ईश्वर को प्रेम करना, ये तीनों एक ही टाइम पे चलनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हैं जब हम पूजा करते हैं हम ईश्वर को प्रेम करेंगे दिन में दूसरों को और रात को हमको, ऐसे नहीं बन सकता, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये समझ का संदेश यही है, और जैसे हमने बोला एक्सपीरियंस, जैसे हर एक चीज अनुभव है, और उसमें सोचना जरूरी है, फील करना जरूरी है, और चूज करना भी जरूरी है। जब तीनों जुड़ेगा वो बनता है एक अच्छा अनुभव। वी हैव द पावर ऑफ चॉइस। लेकिन आज कार्यक्रम में आकर ये प्रोफाउंड मैसेजेस शेयर करने के लिए फादर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको। थैंक यू।